हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि ना प्रोटीन से भरपूर है और इसको ना ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। तो ढोकला तो आपने बहुत टाइप के खाए होंगे, बेसन का ढोकला, सूजी का ढोकला, पर आज हम बनाएंगे मिक्स दाल ढोकला, जो कि प्रोटीन से भरपूर है और ये ना बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये खाना ही चाहिए। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए ना पहले लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल। जो येलो मूंग की दाल होता है ना, वो मैंने लिया है। आप चाहो तो जो छिलके वाला दाल होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी अच्छा बनेगा। और इसमें लेंगे फिर 1/4 कप चना दाल, फिर इसमें लेंगे 1/4 कप मसूर की दाल, फिर इसमें लेंगे 1/4 कप उड़द दाल और इसमें लास्ट में मैं ले रही हूँ 1/4 कप चावल। तो कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हो, कोलम राइस भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो छोटे वाला चावल होता है ना, वो यूज़ किया है, जिसको जीरा राइस बोलते हैं, वो यूज़ किया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से धो लेंगे 2 से 3 बार तक और इसमें पानी डालकर इसको ना 6 से 7 घंटे तक अच्छी तरह से सोक होने के लिए रख देंगे, ताकि दाल हमारा अच्छे से फूल जाए। अभी 6 से 7 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल यहाँ पे सोक्ड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सारा दाल यूज़ किया है और दाल तो आप जानते हैं प्रोटीन से भरपूर होता है और इसका जो नाश्ता है ना सुपर हेल्दी होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा दाल जब 6 से 7 घंटे के बाद सोक्ड हो जाए, इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अभी क्या करेंगे, दाल को एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है ग्राइंड करने के लिए, बस 2 से 3 चम्मच पानी यूज़ करना है। और जैसे इडली बैटर हम लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का बैटर हमें बना लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दाल को पीस लिया है। अभी क्या करेंगे, जो दाल का बैटर है इसको एक बाउल में रख देंगे। तो दाल को यहाँ पे ना हमें फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो दाल में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, एक बार चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे तक। और 5 से 6 घंटे के बाद ना हमारा दाल यहाँ पे बिल्कुल फर्मेंट हो गया होगा। आप देख सकते हैं ये बैटर, आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्मेंट हो गया है ये। और अभी हमारा जो बैटर है दाल का, वो बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से स्पून से ना, एक चम्मच से इसको मिला देंगे। और इसमें ना मतलब मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसीलिए मैंने 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी डाला है और इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें कुछ बेसिक सा मसाला, ताकि हमारा जो नाश्ता ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम लोग डालेंगे तेल। तेल डालने से ना जो ढोकला है ना अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अभी लास्ट में इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। तो हरी मिर्च और अदरक को कूट लीजिएगा या तो फिर ग्राइंड कर लीजिए और इसकी पेस्ट को डालेंगे 1 चम्मच और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको स्टीम करेंगे, ढोकला को बनाएंगे। तो इसमें मैंने एक प्लेट ले लिया है, एक स्टील का प्लेट मैंने ले लिया है। आप चाहो तो कोई एक टीन भी यूज़ कर सकते हो। अभी ना ये दाल का बैटर जो है ना, वो बिल्कुल फर्मेंटेड बैटर है, तो इससे आप इजीली ढोकला बना सकते हैं। इसमें भी बनेगा, पर इसमें हम और ज़्यादा मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए और ज़्यादा स्पंजी बनाने के लिए डाल रहे हैं 1 इनो का पैकेट, या तो फिर आधा टीस्पून आप सोडा भी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी,
मतलब 1 चम्मच पानी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जेंटली मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, पर अच्छी तरह से इनो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हो बैटर जो है बहुत ज़्यादा फूल गया है। पर ना आप फर्मेंटेड बैटर में अगर इनो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो भी आप फर्मेंटेड बैटर में जो है ना वो ढोकला बना सकते हैं, वो भी सॉफ्ट ही बनेगा। पर आपको अगर बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट चाहिए तो आप इनो यूज़ कीजिएगा। अब इनो को मिक्स करने के बाद और लेट नहीं करेंगे, बैटर को जल्दी से हम लोग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टीमर मैंने रख दिया है, पानी गर्म कर लिया है और ऊपर एक स्टीमर रख दिया था। और पानी जब गर्म हो जाए, इसमें ये जो मतलब प्लेट है ना, जो बैटर वाला प्लेट है, ऊपर रख देंगे और इसको ढक देंगे और इसको बिल्कुल मतलब 20 से 25 मिनट तक इसको हम लोग स्टीम कर लेंगे हाई फ्लेम में, मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको स्टीम कर लेना है। और 25 मिनट के बाद यहाँ पे आपका ढोकला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब देख सकते हो, मैं चेक करके दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए ढोकला नहीं हुआ होगा, अंदर से कच्चा होगा, तो और 5 से 10 मिनट इसको स्टीम कर लीजिएगा। अभी ये ढोकला बिल्कुल रेडी है, पर ढोकला बिल्कुल गर्म है, तो इसको ना हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर में आ जाए तब इसको डीमोल्ड कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन कर के तैयार हुआ है, बिल्कुल केक जैसा बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है। और अभी क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका ना पीसेस काट लेंगे। तो इसका मैं पीसेस काट रही हूँ, तो आपको जैसा मन चाहे, छोटे पीसेस, बड़े पीसेस, जैसे भी मन चाहे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जैसे भी मन चाहे आप काट सकते हैं। और आप देख सकते हो ढोकला अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बन कर के तैयार हुए हैं। और आप बनाएंगे ना तो आप फील कर पाएंगे, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। ये एक ना नो फेल रेसिपी है, ये मेरी गारंटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार होगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिक्स दाल ढोकला बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और अभी हमारा ढोकला जो है बिल्कुल रेडी है, मैंने पीसेस में काट लिया है। तो चलिए एक तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए ना एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है यहाँ पे, और कढ़ाई जब अच्छे से गरम हो जाए, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, और फिर इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून राई, और इसमें डालेंगे कटा हुआ ग्रीन चिली, तो हरी मिर्च, फिर इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर के तिल, सफ़ेद वाला तिल यूज़ मैंने किया है। और इसको ना अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए ना, तब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग ढोकला। यहाँ पे सारे ढोकले के पीसेस को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट इसको कोट कर लेंगे तड़के में अच्छी तरह से। और ये हमारा दाल, मिक्स दाल का ढोकला बिल्कुल रेडी है। इसको एंजॉय कर सकते हैं आप रेड चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, सफ़ेद वाली चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ, किसी के साथ भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, कितना ज़्यादा इजी है आपने देखा। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ, तो आप जैसे चाहे इसको मतलब खा सकते हैं, बना सकते हैं आप। मतलब इसको नाश्ते में खा सकते हैं या तो डिनर में भी आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है, और बच्चों को, बड़ों को, सबको ये खाना ही चाहिए। तो सुपर इजी है आज का ये मिक्स दाल ढोकला की रेसिपी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और रुई जैसी सॉफ्ट। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आज का ये मिक्स दाल ढोकला की रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुपर स्पंजी बन कर के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।